अमेरिका और मगरिब की पुष्ट पनाही, इजराइल दरिंदा बन गया। तीसरे रोज भी मजलूम फलस्तीनियों पर बमबारी, अहले गजा पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 704 हो गई, 140 बच्चे भी शामिल। गजा में इजरायली बमबारी से 2 मंजिला घर तबाह, एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद। खान यूनुस में घर पर हमले में बच्चों समेत 8 फलस्तीनियों की शहादत। निजी टेली कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर पर बमबारी से लैंडलाइन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासिर। इजराइल का गजा में जमीनी कार्रवाई का भी फैसला, टैंक और रिजर्व फोर्स सरहद पर पहुंचा दी। हमास की जवाबी तैयारियां भी मुकम्मल, अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया। अल कासिम ब्रिगेड का हर हमले के जवाब में एक इजरायली यरगमाली को मारने का ऐलान। अमेरिका का दिफाई निजाम भी काम न आया, तल अबीब हमास के मिसाइलों की जद पर आ गया। लिडियर एयरपोर्ट पर भी हमला, हमास के ताबड़तोड़ हमलों में मारे जाने वाले इजरायलियों की तादाद 1100 हो गई, 2741 जख्मी। मुजाहिदीन ने बड़ी तादाद में इजरायली टैंक तबाह कर दिए। इजराइल की लबनान की सरहद पर गोलाबारी, हिजबुल्लाह के 4 जंगजू शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 इजरायली फौजी हलाक। हमास रहनुमा कहते हैं इजराइल के साथ जंगबंदी की बातचीत के लिए तैयार है। इजराइल फलस्तीनी शहरियों को निशाना न बनाए, गजा का मुहासरा फौरी खत्म करे, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालिबा। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया इजराइल की पुष्ट पनाही में पेश। फलस्तीन की माली इमदाद बंद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने भी फलस्तीनियों की इमदाद मुंजमद कर दी। हंगामी इजलास तलब। अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मराकेश, यूनान, शाम, स्वीडन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अरब लीग ने वज़रा ख़ारजा का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में इजरायली जारहियत पर बहस की जाएगी। सऊदी अरब ने भी फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राबिता, फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का आज़म। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला सानी को भी फोन। कशीदगी रोकने के लिए बैनुल अक़वामी इलाकाई कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। मेरी नजर में पार्लियामेंट की नीयत अच्छी थी। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे कुचलना क्यों चाहते हैं? पार्लियामान को नंबर गेम पूरी करने का कहते हैं, लेकिन फर्द वाहिद आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट उसे दुरुस्त कर सकती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आइन कोई रूल्स बनाए तो कोई याद दिलाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स। समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल और एमक्यूएम के वकला से दलाइल तलब। मिशन वर्ल्ड कप। पाकिस्तान दूसरे मैच में आज श्रीलंका के मध्य मुकाबला आएगा। शायकीन क्रिकेट को टीम से फिर फतह की उम्मीद। फाइनल 11 में फखर की जगह अब्दुल्ला शफीक की शमूलियत मुतवक्के। शाहिद आफरीदी ने 3 मैचेस तक कॉम्बिनेशन तब्दील न करने की तजवीज़ दे दी। क्रिकेट में भी दादागिरी, भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां। वर्ल्ड कप की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारत छोड़ने पर मजबूर, दुबई चली गईं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खामोशी ने कई सवाल उठा दिए। भारत में इंतहा पसंदी का राज, क्रिकेटर्स को खतरात। सिक्योरिटी खदशात पर पीसीबी का इज़हार तशवीश। ज़का अशरफ की सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात, सिक्योरिटी का जायजा लेने की दरख्वास्त। फैंस और सहाफ़ियों को भारतीय वीज़ों में ताख़ीर पर भी बात। पाकिस्तान का फिर नई दिल्ली से राबिता। वर्ल्ड कप के लिए फौरी वीज़े जारी करने का मुतालिबा। न्यूजीलैंड की आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। कीवीज ने नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। डच टीम 323 रन के दबाव में 223 पर ढेर। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, मेरे लीडर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है, पार्टी के सदर ज़रूर होंगे। मरियम नवाज भी नहीं है। नहीं, मरियम नवाज भी नहीं। वो अपनी साहबजादी को वो सौंपते हैं इक़्तिदार वाली वो जो छड़ी है, बैटन ऑफ कमांड, तो फिर आपके लिए तो जगह नहीं है फिर पार्टी। जी, फिर हमारे लिए जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, हमें ग्रेसफुली फिर इस मामले से अलहदा हो जाना। जी, हो जाना चाहिए। ना शहबाज ना मरियम नवाज, मेरा लीडर नवाज शरीफ है। मरियम नवाज ने पार्टी संभाली तो नून लीग छोड़ दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज गुफ्तगू।
बोले नून लीग में हूं मगर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मौजूदा हालात में इंतखाबात का कायल नहीं, 5-6 लोगों को मिल बैठकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहिए। मैं मरियम नवाज़ को पार्टी की एक सीनियर जो है वो मेंबर भी और एक लीडर भी इसलिए मानता हूँ कि मरियम नवाज़ ने जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी दी है पार्टी ने या पार्टी के कायद ने, तो उसने ज़िम्मेदारी निभा के दिखाई है। आयद नवाज शरीफ ही है लेकिन हम मरियम नवाज को भी लीडर मानते हैं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, बोले हम सब जेलों में थे, मरियम नवाज ने ही पार्टी को लीड किया और हमारा मुकदमा लड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आना चाहिए। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है, अमन और खुशहाली लाता है। नवाज शरीफ पूरा सच बताएंगे तो प्रोपेगेंडे दफन हो जाएंगे, मरियम नवाज को यकीन। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, रवां हफ्ते नवाज शरीफ की जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने की तजवीज़। कोई मिसाक़े मईशत साइन नहीं होता तो कम अज कम गैर एलानिया मुआहदा हो जाए, वोट उसी को दूंगा जिसके पास मुआशी बहाली का प्लान होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान निगरान हुकूमत की तर्जुमानी नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। साइफर केस में बड़ी पेशरफ, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल शुरू। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी, साने 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल जेल में होगा। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, सदाकत अब्बासी का सियासत और पार्टी से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं साने 9 मई चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी का नतीजा था, 9 मई का बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकता। पाक वतन के दिफा का फरीजा, 2 जवानों ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। जोब में दहशतगर्दों से मुकाबले में मेजर अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग, उम्रा ज़ायरीन को आलाकार बनाने का इंकशाफ। पाकिस्तान आने वालों को सस्ते टिकट का लालच देकर इस्तेमाल किया जाने लगा। कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार फैमिली से 51 फोन्स की बरामदगी ने भांडा फोड़ दिया। फ्रॉड का धंधा जिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों को धोखा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का इंकशाफ। जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से अहले खाना की आवाज तैयार करके शहरियों को लूटा जाएगा। और बालाई इलाकों में सर्दी ने बाकायदा एंट्री दे दी। सवात में बारिश और हल्की बर्फबारी से मौसम हसीन। नारान और कागान में भी सफेद मोतियों की बरसात। झील सैफुल मलूक, झील लुलुसर में भी बर्फ पड़ी। लाहौर में बारिश के बाद फजाई आलूदगी की छुट्टी।